हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपने देख लिया होगा कि सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए 6 to 8 के एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करें जिससे हमारे क्वेश्चन एक भी एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, एग्जाम हॉल में हम सारे क्वेश्चन टैकल करके आए। तो बात करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़े न्यू तरीके से। तो इसे जो मैंने लिखा है ये सिर्फ आपको वीडियो ओपन करने के लिए नहीं लिखा है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं जिन पर हम फोकस नहीं करते हैं और हमारा क्या होता है, आंसर्स गलत हो जाते हैं। ठीक है, आते हुए आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो हम जानेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने के न्यू तरीके क्या हैं। फिर हमें पढ़ना है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे बनाएं, हम किस तरह से एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकालें, किस तरह से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पॉइंट जानेंगे। फिर 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 6 to 8 के एनसीईआरटी कैसे पढ़े। तो मैं बात करूंगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी को खोला ही नहीं है, उन्होंने अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए। तो वो क्या करें? तो उन्हें उन्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद खुद से समझ में आ रही है, आप खुद से क्वेश्चन निकाल पा रहे हो, अच्छी बात है, आप खुद से पढ़िए। अगर आप खुद से एनसीईआरटी सीरीज नहीं पढ़ पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप हमारी एनसीईआरटी सीरीज जो क्लासेस हमने प्रोवाइड कराई हैं उन क्लासेस से जुड़ जाइए। वहाँ क्या है, आपको चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया गया है एंड जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको बताया गया है। तो दोनों चीजें मैं यहाँ से क्लियर कर रही हूँ। पहला पॉइंट, न्यू तरीके से कैसे पढ़ें। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको देखना है कि इस चैप्टर से मैं क्वेश्चन बना पा रही हूँ, क्वेश्चन निकाल पा रही हूँ, ये चैप्टर मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं, क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो आप, तो आप फिर मेरी एनसीईआरटी सीरीज फॉलो कर लेना। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से हमें आंसर उसको देना है, कहाँ पे हमें क्वेश्चन घुमा सकता है, जहाँ हमारे आता हुआ आंसर हम गलत कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हमारी एनसीईआरटी के क्लासेस में मिल जाएगी। तो आप उसे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको अपने आप से समझ में आ रहा है तो आप अपने आप से ही पढ़िए। कोई फोर्स नहीं है कि आप मेरी एनसीईआरटी सीरीज फॉलो कीजिए। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत ही यूजफुल है। एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, आपको समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं 4 टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो मैं बता दूं आपको 4 टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो नंबर 1 की मैं बात करूंगी, 1 मिनट यहाँ बात करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1, जैसा कि आपको सबको पता है कि आपका कैसे बनते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 पे आपके मैचिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं। किसके क्वेश्चन बन जाते हैं? तो आपके मैचिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 की बात करते हैं हम। तो नंबर 3 के आपके पता है आपको, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। किसके? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह के। अब नंबर 4 की बात कर लेती हूँ मैं। तो नंबर 4 में आपके असेसन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। किसके? असेसन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 टाइप कौन कौन से होगा? पहला आपका फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा, दूसरा आपका क्या बनेगा, दूसरा आपका मैचिंग का क्वेश्चन बनेगा, तीसरा आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा, चौथा आपका असेसन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है। तो ज्यादातर जो प्रायोरिटी है, जो जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो आपके दो स्थान से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और दूसरा आपका असेसन रीजनिंग। ये 2 टाइप के क्वेश्चन सीटेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर आपके एसएसटी सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप जो कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसे आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं सही कह रही हूँ या गलत। तो जो ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन रहे हैं, जो ये एसएसएम रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बनाएगा, कैसे घुमाएगा, तो इन सब सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको हमारी क्लास में मिल जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है, अगर समझ में आ रही है, आपको लेसन समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आप वर्किंग वूमेन भी हो तो आप अपना क्लास चालू कर दीजिए। बहुत ही अच्छे से स्लो वे में पढ़ाया गया है, समझाते हुए आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। काम करते करते आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे। अगर जिन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो वो थोड़ा फास्ट करके देख ले। ठीक है, क्योंकि बेसिकली 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर में। जिन्हें देर में समझ में आता है तो वो नॉर्मल में जस्ट चला के देख ले। जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो स्पीड बढ़ा के देख ले। या फिर जो लोग काम करते हैं तो उन्हें भी नॉर्मल में देखना चाहिए। तो इस तरह जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप अपनी ये वाली एनसीईआरटी सीरीज देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सर्च करोगे एसएसटी बाय मोना मैम तो आपको मेरे
चैनल मिल जाएगा। मेरा चैनल का नाम है श्री एस एस एंड वेल, और जिसमें आपको देख रहे होगे, आप समझ जाओगे। तो वो चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको अगर पीडीएफ वगैरह एनसीईआरटी की चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जानेंगे अपनी एनसीईआरटी सीरीज में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ना है, फिर देखना है कि इससे हम क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं, एसेशन रीजनिंग बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप हमारी एनसीईआरटी सीरीज फॉलो कीजिए और आसानी से अपना पेपर क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, अगर आप फॉलो करते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कहाँ गलती कर सकते हो। वहाँ मैं कंटिन्यू बार बार हर चीज़ों को क्लियर करती हूँ। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना